हेलो क्लास 10th एनालिसिस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे आप लोग। दोस्तों फाइनली ये लास्ट वीडियो है इस क्वेश्चन पेपर की। और अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देख लीजिएगा ताकि आपको ये बेहतर समझ में आए। ठीक है, इसके अलावा आपने नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अच्छे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जो पुराने हैं उनसे बस एक ही गुजारिश है कि आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोग जानते हैं चैनल कितना बढ़िया है, तो दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि हमारा भी थोड़ा भला हो और आपको तो हम कर ही रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा सभी बच्चों से है, चाहे वो नए हो पुराने हो, सबको मैंने कमेंट में आप दो चैनल के लिंक देखेंगे, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वो आप लोगों को बेहतर इंग्लिश सिखाने के लिए वो लिंक है। ठीक है, और आप 11th-12th में जो भी आर्ट्स लेंगे या फिर कोई भी सब्जेक्ट लेंगे उसके लिए 11th-12th का ग्रुप भी वहाँ पे है, तो दोनों को सब्सक्राइब करके रखिएगा आगे इन फ्यूचर के लिए। ठीक है, इसके अलावा मैंने कहा कि जो बच्चे NIOS के एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनके पास होम साइंस नहीं है, फिर भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो याद रखिएगा कि आज से जितनी भी NIOS की इन्फॉर्मेशन आएगी वो सारी अपडेट मैं आपको इसी चैनल पर करूँगा, तो आपको इस चैनल से हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो मैंने कहा था इससे पहले 27 क्वेश्चन तक कर लिया था हमने, यानी 26 क्वेश्चन तक कर लिया था। 27 क्वेश्चन को हम करने जा रहे थे और 27 क्वेश्चन है हमारे सामने कि जन्म से 1 वर्ष तक के बच्चे के भाषा विकास का क्रम लिखिए। यानी कि जो जन्म होता है ना बच्चे का, उसके बाद से लेकर वो 1 साल तक कैसे अपने भाषा विकास करता है उसको आपको लिखना है। ठीक है, देखिए ये 2 तरह का आता है, एक तो 1 वर्ष तक का आएगा। ठीक है, एक तो 1 वर्ष तक का आएगा, उसके अलावा एक आता है 10 वर्ष तक का। ठीक है, और 10 वर्ष वाला जो है ना वो ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो मैं दोनों बता दूं आपको। पहले तो देखिए कि 1 से 10 1 वर्ष तक की बात करूं तो सबसे पहले तो आपको लिखना है कि पहले महीने में तो उसको पता ही नहीं चलता एक्सप्रेशन क्या होते हैं, मगर 3 महीने तक ना वो सहलाना, मुस्कुराना और हंसना सीख चुका होता है। ठीक है, और उसके बाद 3 महीने बाद वो बच्चा क्या करता है, देखिए अगर आपके आसपास बच्चा है ना तो आप उससे भी सीख सकते हैं कि उसने क्या क्या चीज़ें पहले रेट की। ठीक है, तो हंसना, मुस्कुराना और हंसना मतलब सीख लिया है। और फिर जब वो 1 साल का होने लगता है ना, 12 महीने तक, तो वो कुछ शब्दों का यूज़ करना सीख लेता है, मम्मा, पापा, इस तरीके का वर्ड यूज़ कर लेता है। और 12 से 18 के बीच में ना वो कुछ शब्द कहना तो चाहता है और मगर समझ नहीं आती उसे। ठीक है, तो उसकी भाषा भी हमें समझ नहीं आती, यानी कि बोलने में ना फ्लुएंसी आ जाती है मगर शब्दों का ज्ञान नहीं होता उस बच्चे को। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं 1 साल तक। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं 10 साल तक की बात करूं तो स्टार्टिंग के 18 महीने तक तो मैंने बता दिया। इसके बाद 2 से 3 वर्ष में आप देखते हैं 3 या अधिक शब्दों के वाक्यों में बोलना शुरू कर देता है वो, है ना, यानी कि वो शब्दों का मतलब पता चल जाता है उसे कि किस तरीके के शब्दों को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, 5 से 8 वर्ष तक का जब होता है तो उसे वयस्क की जो बातचीत है ना वो समझ में आने लगती है और वो कोशिश करता है उनकी तरह बातचीत करने की। ठीक है, और 8 से 10 साल में तो आप जानते हैं कि बच्चा थोड़ा मैच्योर हो जाता है कि उसे शब्दों पर पकड़ हो जाती है कि उसे किस जगह पे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो इतना तो 8 से 10 में आजकल बच्चों को थोड़ा बहुत इतना समझ में आ गया। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है 28वां, बचत को परिभाषित कीजिए। ठीक है, 28 है बचत को परिभाषित करें। आपके माता पिता को बचत क्यों करनी चाहिए, 4 कारण दीजिए। ठीक है, तो पहला तो है हमारे सामने कि पैसे बचाने का महत्व सरल है, जैसे यह आपको अपने जीवन में अधिक सुरक्षा का आनंद लेने की अनुमति देता है। यदि आपने आपातकालीन स्थिति के लिए नकदी अलग रखी है तो कुछ अप्रत्याशित घटित होने पर आपको वापसी पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आजकल परेशानियां या मुसीबतें हैं वो किसी भी समय पे कैसे भी आ सकती है। ठीक है, यानी कि आप ये मान लीजिए इंग्लिश में फाइनेंशियल स्टेटस आपका अच्छा होगा। ठीक है, आपको हेल्थ इशू होगा तो उसमें आपकी हेल्प आएगी। ठीक है, कोई भी घर में प्रोग्राम या कार्यक्रम होगा उसमें आपकी हेल्प आएगी। ठीक है, घर बनाना होगा, इमरजेंसी में घर में टूट फूट हो गई किसी चीज़ की, तो उसमें आपका पैसा का जो बचत है ना वो काम आएगी। ठीक है, और यदि आपको विवेकाधीन खर्चों के लिए बचत रखी है तो उसको आगे समय पर आप क्या सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से लोग ना FD लगवाते हैं, यानी FD कराते हैं, तो FD में क्या होता है कि जब समय आता है ना तो वो FD तुड़वा के उसका एक अच्छी जगह पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और आप जोखिम लेने या नई चीज़ें आजमाने में सक्षम हो सकते हैं अगर आपके पास पैसे जमा पहले से है तो। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। आगे जाके आपको फॉर एग्जांपल कोई बिज़नेस आइडिया आ गया माइंड के अंदर कि इसको इसी समय यूज़ करना चाहिए, तो पैसा होगा आपके पास तो आप उस बिज़नेस माइंड को लगा सकते हैं वहाँ पे। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, सो 29 देखते हैं। 29 है हमारे सामने कि घर पर आग के कारण होने वाली दुर्घटना से बचाव हेतु आपको कौन से 5 सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए। तो पहला है अपने स्थान पर स्मोक अलार्म
यानी स्मोक अलार्म ना बहुत जगह पे आपने देखा होगा, रेड कलर का होता है स्कूलों में, ठीक है, और आजकल तो ऑफिसेज में भी होते हैं, ठीक है, ऑफिस और स्कूलों में आपने देखा होगा स्मोक अलार्म होते हैं। इसके अलावा क्या है, आपने अपने विद्युत वायरिंग सिस्टम के शीर्ष पर रहे, ठीक है, यानी जो विद्युत वायरिंग सिस्टम होता है ना उसके टॉप पे आपको रहना है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, रसोई में आग से जुड़ी विशेष संबंधी सावधानियों से बचना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, रसोई के अंदर से ही आग ज़्यादातर फैलती है, तो आपको वो चीज़ें दूर रखनी चाहिए जो भी उसके प्रोटेक्ट में हो। क्लियर, समझ में आ गया, आग से प्रोटेक्ट। अपने हीटिंग उपकरण को नियंत्रण में रखें, ठीक है, यानी कि आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि आग के संपर्क में आते ही वो बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगी, तो उसको क्या करें, उसको दूर रखिएगा, ठीक है। तो अपने हीटिंग उपकरण को नियंत्रण में रखें। और फिफ्थ पॉइंट है, अग्निशामक यंत्र का उपयोग करना सीखें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा रेड कलर का जो होता है जिसके अंदर रेत भरी होती है, उसका भी यूज़ आप कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। तीसरा क्वेश्चन है, घर पर मटर के दानों को संरक्षित करने के लिए किसी एक विधि के चरण को लिखिए, ठीक है। तो मटर को उबलते हुए पानी में 1 से 2 मिनट के लिए आप रख के ब्लॉच कर सकते हैं। ब्लॉच मतलब होता है उसके वो जो फूलन होती है ना उसके ऊपर की, वो उतर सकती है, ठीक है। तो पहला तो कि 1 से 2 मिनट तक आप उसे भिगा सकते हैं, ठीक है, भिगो के रख सकते हैं उबलते हुए पानी में। इसके अलावा पहला पॉइंट है, मटर को उबलते पानी में 1 से 2 मिनट के लिए रखकर ब्लॉन्च कर लीजिए, ठीक है, यानी ब्लॉन्च मतलब होता है फुला दीजिए 1 से 2 मिनट तक उबलते हुए पानी में डाल के, ठीक है। दूसरा है, इससे उनका रंग और बनावट बरकरार रखने में मदद मिलेगी, ठीक है, रंग और बनावट दोनों बरकरार रखने में मदद मिलेगी। तीसरा है, मटर को उबलते हुए पानी से निकालें और पकाने की प्रक्रिया को रोकने के लिए तुरंत उन्हें बर्फ़ के पानी में एक कटोरे में डाल दें। क्लियर। और फोर्थ है, मटर को छान लें और उन्हें बेकिंग शीट पर एक परत में फैला दें, ठीक है। इससे क्या होगा कि मटर अलग अलग तरीके से दिखेगी, वरना चिपक जाएगी। समझ में आ गया। तो ये था आपका 30वां क्वेश्चन यानी 30वां। चलिए तो इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट जो क्वेश्चन है उस पर हम आ चुके हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। श्याम खसरा रोग से पीड़ित है, उसकी माँ को इस रोग के लक्षणों से अवगत कराए। जो ऐसे रोगी होते हैं ना उनकी देखभाल आप कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ करेंगे। चलिए, खसरा एक वायरस के कारण होता है, इसलिए इसका कोई विशिष्ट चिकित्सा उपचार नहीं है। वायरस को अपना काम करना होगा, ठीक है। और जो बच्चा बीमार है उसे इसे फैलने से रोकने के लिए खूब सारे तरल पदार्थ पीने चाहिए, ठीक है, भरपूर आराम करना चाहिए और स्कूल, डे केयर या अन्य सामुदायिक या समूह गतिविधियों से दूर घर पर रहना चाहिए, ठीक है, आराम करना चाहिए। क्योंकि इसके बाद क्या होगा कि देखिए धीरे धीरे ना उसकी जो वायरस की वो होती है ना इंटेंसिटी बोलते हैं जिसे, वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। इसलिए चाहे वो खसरा हो, डेंगू हो या फिर डायबिटीज़ तो वो अलग बीमारी हो गई, ठीक है। तो खसरा, डेंगू वगैरह होता है ना, इसमें यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तरल पदार्थ का यूज़ कीजिए क्योंकि खाने की इच्छा तो होती नहीं है इस समय में। और स्कूल या फिर ट्यूशन जो भी आप कार्य करते हैं ना उसको कुछ समय के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा और उसके बाद आप उसे कैरी ऑन कर सकते हैं। तो ये था आपका 31st क्वेश्चन, ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन था इस पेपर का। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है पेपर्स की तो जाके पहले पूरी देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में 2 चैनल है उनको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। कोई भी किसी भी तरह की समस्या या फिर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया और वहाँ रोज़ 2 क्विज़ भी होते हैं, ठीक है, तो वो भी आप ज्वाइन करके उस क्विज़ को दिया कीजिए, वो भी आपके लिए काम आएगा, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।